रामदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके 4 बेटों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति जोड़ी थी। उन्होंने एक सफल व्यापार चलाया और शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन गए थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उन्होंने ही अकेले अपने बच्चों को पाला था। जब वह बूढ़े हुए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो वह अपने बेटों के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी थे। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे, लेकिन कोई भी रामदास जी की देखभाल करने को तैयार नहीं था। हर कोई बस उनकी संपत्ति पर नज़र रखे हुए था। सबसे बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी हमेशा कहते, अब पिताजी को आराम करना चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन वे उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए अपने पास रखते और उनकी उपेक्षा करते। दूसरा बेटा सुरेश अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास पिता के लिए समय ही नहीं था। उसकी पत्नी भी अक्सर रामदास जी को ताने मारती थी, आप तो बस खाते हैं और बैठे रहते हैं, कम से कम हमारे पोते पोतियों से ही कुछ काम करवा लें। तीसरा बेटा नरेश और उसकी पत्नी सबसे स्वार्थी थे। वे हमेशा रामदास जी को यह महसूस कराते कि वह उन पर बोझ हैं। जब रामदास जी बीमार पड़ते तो वे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से भी कतराते थे, यह सोचकर कि कहीं पैसा खर्च ना हो जाए। चौथा बेटा राजेश, जो सबसे छोटा था, बहुत सीधा और सरल था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके भाई और भाभियाँ उसे हमेशा दबा कर रखते थे। उसकी पत्नी मीना भी बहुत दयालु थी। वह रामदास जी की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे। एक दिन रामदास जी बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरी ज़िंदगी का अंत अब नज़दीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। बेटे संपत्ति के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, बताइए पिताजी, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। रामदास जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। वह खजाना हमारे पुराने पुश्तैनी घर के आंगन में है। तुम सब मिलकर उसे खोदो। यह सुनकर चारों बेटे बहुत खुश हुए। वे तुरंत फावड़े लेकर आंगन में चले गए और खोदना शुरू कर दिया। वे पूरा दिन खोदते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शाम को थक हार कर वे रामदास जी के पास आए और बोले, पिताजी, वहाँ कोई खजाना नहीं है, आप झूठ बोल रहे थे। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कब कहा कि वह खजाना सोना चांदी है? मैंने तो सिर्फ खजाने की बात की थी। बेटे गुस्से में बोले, तो फिर वह खजाना क्या है? रामदास जी ने धीरे से कहा, वह खजाना तुम सब हो। बेटे यह सुनकर हैरान हो गए। रामदास जी ने अपनी बात जारी रखी, तुम सबने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तुम एक दूसरे का सम्मान करो और मिलकर रहो, लेकिन तुम सबने सिर्फ पैसे को महत्व दिया। असली धन तो आपसी प्रेम, सम्मान और एकता है। रामदास जी ने अपनी बात पूरी की और उन्होंने अपने हाथों में एक कागज़ पकड़ा हुआ था। उन्होंने उसे राजेश को देते हुए कहा,
यह मेरा वसीयत नामा है। इसमें मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और मीना के नाम कर दी है, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ने मेरे दिल को समझा और मेरी सेवा की। तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर तीनों बेटों और उनकी पत्नियों के होश उड़ गए। वे रामदास जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन रामदास जी ने उन्हें माफ़ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सबने अपनी करनी का फल पाया है, अब मुझे शांति से मरने दो। रामदास जी ने अंतिम सांस ली और चारों बेटे और उनकी पत्नियां उनकी उपेक्षा का पछतावा करते रह गए। राजेश और मीना ने रामदास जी की सारी संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दिया, यह सोचकर कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। रामदास जी के देहांत के बाद तीनों बड़े बेटे रमेश, सुरेश और नरेश सदमे में थे। वे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि उनकी वजह से ही वसीयत में उनका नाम नहीं आया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ रमेश। सुरेश चिल्लाया, तुमने ही पिता जी को हमेशा इग्नोर किया। नरेश ने भी अपना गुस्सा निकाला, क्या मैं अकेला दोषी हूँ? तुम सब भी तो अपनी पत्नियों की बातों में आकर पिताजी की उपेक्षा करते रहे। उनकी पत्नियां भी बहस में कूद पड़ी। मेरी क्या गलती? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों और घर को संभाला। सुरेश की पत्नी ने कहा, हाँ और मैंने भी। तुम सबने मिलकर ही तो पिताजी को राजेश के पास जाने दिया। रमेश की पत्नी ने जवाब दिया। जल्द ही तीनों भाइयों को यह एहसास हो गया कि वे अब अपने आलीशान घरों और व्यापार के बावजूद अकेले पड़ गए थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार भी उनसे दूर हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उनका धन और सम्मान जो उन्हें अपने पिता से मिला था, अब उनके लिए खाली हो गया था। रमेश के व्यापार में घाटा होने लगा। सुरेश को व्यापार में धोखा मिला और नरेश की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वे अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और उन्हें अपने स्वार्थी व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी ओर राजेश और मीना ने रामदास जी की संपत्ति का उपयोग बहुत ही समझदारी से किया। उन्होंने सबसे पहले एक अनाथ आश्रम खोला और रामदास जी के नाम पर एक वृद्धा आश्रम भी बनवाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा में लगा दिया और सच्ची खुशी पाई। एक दिन जब वे वृद्धाश्रम में बूढ़े लोगों की सेवा कर रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत ने मीना से पूछा, बेटा तुम लोग इतने दयालु क्यों हो? तुम अपनी सारी संपत्ति दान क्यों कर रहे हो? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना और उनका सम्मान करना है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची दौलत दिलों को जीतने में होती है, ना कि तिजोरियों को भरने में। राजेश ने भी कहा, हमारे पिताजी ने हमें असली खजाने की खोज करना सिखाया,
जो हमारे दिल में है। दूर से तीनों भाई और उनकी पत्नियां यह सब देख रहे थे। वे अब समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो दी थी और वे हमेशा इस पछतावे के साथ जिएंगे। रमेश, सुरेश और नरेश अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेले और खाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत खो दी थी और उनके बच्चे भी उनसे दूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के बुरे व्यवहार को देखा था। वे अब उसी दुर्दशा में थे जिसमें कभी उनके पिता थे। बस फर्क इतना था कि उनके पास कोई राजेश या मीना नहीं था जो उनकी मदद कर सके। एक दिन रमेश ने अपने भाइयों को फ़ोन किया। भाइयों, मैंने एक गलती कर दी है। उसकी आवाज़ में पछतावा था। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इंसानियत और परिवार सबसे बड़ी दौलत है। सुरेश ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमने अपने पिता के साथ कितना बुरा किया और अब हम उसी का फल भोग रहे हैं। नरेश ने भी अपनी गलती स्वीकार की। काश हमने राजेश और मीना से कुछ सीखा होता। उन्होंने पैसे से ज़्यादा प्यार को महत्व दिया। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे एक बार राजेश और मीना से मिलेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। जब वे वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्होंने राजेश को वृद्धों की सेवा करते देखा। राजेश ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें गले लगाया। रमेश ने कहा, राजेश, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे और पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। राजेश ने कहा, भाइयों, पिताजी ने हमें सिखाया कि माफ़ी मांगने से ही दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर काम करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तीनों भाइयों ने मिलकर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में काम करना शुरू कर दिया। वे अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। उन्होंने अब समझ में आ गया था कि असली धन वह नहीं जो बैंक खाते में होता है, बल्कि वह है जो हमारे दिल में होता है। रामदास जी की वसीयत ने उनके बेटों को धन का सही अर्थ सिखाया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।